हम सब की जिंदगी में ऐसे राज होते हैं जो हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। हमें डर होता है कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो डर जाएगा। मेरे पास भी ऐसा एक राज है और ये सभी लोगों के राज से ज्यादा अजीब है। इस कहानी के लिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे सेट का नाम से जाने। माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको अपना असली नाम नहीं बता सकता। तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं जिसमें घंटों तक कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करना पड़ता है। अपने काम के बीच में मैं मनोरंजन के लिए वीडियोस देख लेता हूं और इसमें से ज्यादातर वीडियोस ASMR की मुकबांग होती है। मेरे रगों में एक अजीब सी संतुष्टि दौड़ने लगती है जब मैं लोगों को खाते हुए देखता हूं। जितना ज्यादा खाना उतना ज्यादा मजा। मैं बता नहीं सकता कि क्यों और कैसे मुझे इन वीडियोस को देखकर राहत मिलती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं सोने से पहले 4 से 5 मुकबांग वीडियोस ना देखूं। लेकिन अब ये आदत अजीब से जुनून में बदल गई है और जब मुकबांगर खाते हैं तो मेरे मुंह में पानी भी आने लगता है। मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब मैं उनके मुंह में खाना जाता हुआ देखता हूँ। जितना खराब वीडियो होने लगती है उतना ही अच्छा मुझे लगने लगता है। एक रात मैं एक लड़की को कच्चे अंडे खाते हुए देख रहा था जब मेरी मॉम ने मुझे फोन किया। सेठ, क्या तुम जानते हो कि पड़ोसी के बेटे के साथ क्या हुआ? मॉम, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूँ। नहीं, ये खबर चारों ओर फैल चुकी है। रुको, मैं तुम्हें इसका लिंक भेजती हूँ। उन्होंने मुझे ऑनलाइन आर्टिकल का एक लिंक भेजा और वहीं से ये सब शुरू हुआ। हमारे पड़ोसियों के बेटे को पुलिस ने डार्क वेब पर गैर कानूनी सामान बेचने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। मैं वापस अपनी वीडियोस देखने का काम शुरू करने लगा था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जब मैं कॉलेज में था तो मैं टॉर ब्राउजर बहुत इस्तेमाल किया करता था। पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैंने फैसला किया कि क्यों ना डार्क वेब पर कुछ देखा जाए। लेकिन इस बार मैं ये देखना चाहता था कि क्या मुकबांग से संबंधित कोई डरावनी वीडियोस में थी। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी को अभी लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन प्लीज मेरा साथ रहें क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत सी बेकार वेबसाइट्स और किराए पर हिटमैन रखने वाली एड्स छांटने के बाद मुझे चैट रूम में ज्वाइन होने का एक लिंक मिला। उसका टाइटल था द ब्लैंक सूप। मुझे लगा जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। मैंने उस पर क्लिक किया। स्क्रीन लोड होने के बाद घूमने लगी और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। इसमें इतनी देर क्यों लग रही है यार? जैसे मुझे लगने लगा कि मेरे साथ घोटाला किया गया है, वो पेज बदलकर सामने लाइव पेज पर आ गया। एक आदमी ने बनियान पहनी हुई थी और वो एक खाली कमरे में टेबल के सामने बैठा हुआ था जिसकी दीवारें सफेद रंग की थी। उसका चेहरा नीचे था और वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। पहले मुझे लगा कि शायद वो बेहोश है, लेकिन फिर उसने अचानक सर उठाकर अपने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर डर था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो कैमरा देखकर तेज तेज सांसें लेने लगा था। जब जब वो सांस अंदर खींचता उसकी एक एक पसली दिखाई देने लगती। ये क्या? अचानक उसके पीछे लगा दरवाजा खुला और एक आदमी अजीब से कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर आया। वो किसी भयानक मैस्कॉट की तरह लग रहा था। उसका एक बड़ा सा कार्टून जैसा सर था और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक बोल था। उस आदमी ने उस बोल को कुर्सी पर बैठे आदमी के आगे रख दिया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चम्मच पकड़ा दिया जो दिखने में करछी जैसा लग रहा था। उस आदमी ने बड़े चम्मच की मदद से बोल से खाना शुरू कर दिया और जल्द ही चीजें बहुत डरावनी होने लगी। ये क्या खा रहा है? जैसे उस आदमी ने चम्मच बोल के अंदर डालकर बाहर निकाला तो मैं समझ गया कि उसे चिकन सूप दिया गया है। अब तक तो कुछ अजीब नहीं लग रहा था, है ना? मेरा मतलब है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि उसे कॉकरोच या कीड़े खिलाए जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ चिकन सूप था। उस आदमी ने पहले चम्मच लिया और फिर दूसरा, लेकिन जैसे जैसे वो और खाता गया उसका बर्ताव बदलने लगा। वो रोने लगा। वो इस तरह रोने लगा जैसे वो बहुत दर्द में हो। अलग से कपड़े पहने हुए आदमी ने उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया और दूसरा आदमी बस खाता रहा और रोता रहा। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कुछ मिनट के अंदर वो दरवाजा फिर से खुला और एक और आदमी उसी तरह कपड़े पहने हुए अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा जार था और उसने फिर से बोल को भर दिया। अब तक ये तो समझ में आ गया था कि वो जबरदस्ती इस आदमी को चिकन सूप पिला रहे थे और जिस तरह से वो आदमी सूप पी रहा था जैसे वो बहुत भूखा हो, क्योंकि वो सेकंड्स के अंदर ही सूप खत्म कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने रोना बंद नहीं किया। मैंने डार्क वेब पर बहुत से टॉर्चर वीडियोस देखे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये उनमें से किसी के करीब भी नहीं थी। फिर एक वक्त आया जब उस आदमी से और नहीं खाया गया, लेकिन फिर भी वो करछी से अपना मुंह भरता रहा। थोड़ा सूप उसके मुंह से बाहर भी निकला और उसने हिचकी जैसी आवाज भी निकाली। ओके, अब ये घटिया होता जा रहा है। मुझे एहसास हुआ कि एक जैसे दिखने वाले आदमी इस जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा खिला रहे थे। वो आदमी खाता रहा और खाता ही रहा और जब उससे और नहीं खाया गया उसने टेबल पर उल्टी कर दी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें कैमरे में देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वो दोनों उसकी पीठ थपथपाते रहे। उसका सर सहलाने लगे जैसे वो उनका बच्चा हो और वो बस इतना चाहते थे कि वो तंदुरुस्त रहे।
जो लोग मेरी तरह इन वीडियोस को देख रहे थे तब तक उस वीडियो के नीचे लिखने लगे और मैंने उनके कमेंट्स पढ़ने के बारे में सोचा ताकि मैं जान सकूं कि आखिर उस आदमी के साथ चल क्या रहा था। कई कमेंट्स बहुत ही साफ थे कि किस तरह दोनों आदमियों को उस अजीब अजीब चीजें खिलानी चाहिए। मैं समझता हूं कि कई लोगों के लिए मैं भी बहुत अजीब हो सकता हूं, लेकिन जो लोग उन्हें कीड़े, सांप और यहां तक कि उसकी उल्टी खिलाने की सलाह दे रहे थे, उन्हें देखकर मुझे लगा कि डार्क वेब पर कितने अजीब और पागल लोग होते हैं। पूरा चैट सेक्शन देखने के बाद मुझे कहीं से भी ये नहीं पता चला कि असल में चल क्या रहा है। जब मैं वीडियो पर वापस गया तो मैंने देखा कि वो आदमी अपने कपड़ों पर उल्टी कर चुका था, लेकिन फिर भी चिकन सूप पी रहा था। ओके, अब ये बोरिंग हो रहा है। मैंने इस वीडियो को बहुत देर तक देख लिया था, इसलिए मैंने वेबसाइट बंद करके सोने का फैसला किया। कुछ दिन निकल गए और अब तक मैं इस वीडियो के बारे में भी भूल चुका था कि अचानक ये एक दिन मुझे YouTube पर दिखी। किसी ने उसे YouTube पर पोस्ट कर दिया था और लोग इस पर पागल हो रहे थे। अब क्योंकि मैंने इस पहले ही देख लिया था, इसलिए उसे दोबारा देखने में मैं बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। लेकिन फिर मैंने कमेंट पढ़ा जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणी दी थी जो बहुत मशहूर हो रही थी। बेचारा आदमी, कोई शक नहीं कि इसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। मैं इस कमेंट को पढ़कर हैरान और परेशान हो गया। जब मैं इसकी तह तक गया तो मुझे मालूम पड़ा कि उस आदमी को जो जबरदस्ती पिलाया जा रहा था वो चिकन सूप नहीं था, बल्कि वो तो उसकी बीवी के बने मीट का सूप था। जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में था तब स्टीव नाम के एक लड़के से मेरी दोस्ती थी जो मशहूर YouTube चैनल खोलना चाहता था। उस वक्त हम एक ही कमरे में रहते थे और वो हमेशा अपने चैनल के बारे में बात करता रहता था। वो चाहता था कि मैं उसे वीडियो बनाने के कुछ आइडियाज दूं। मुझे हमेशा से ही वो बहुत बदसूरत लगता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व काफी हद तक मनोरंजक था। जाहिर है कि मैं उसकी पहली कुछ वीडियोस में काफी हद तक भागीदार था, लेकिन फिर अगले साल तक हम दोनों के दोस्त बदल गए। मैंने उसकी वीडियोस में साथ देना बंद कर दिया और उसके साथ उठना बैठना भी कम कर दिया। लेकिन ये सिर्फ तब तक हुआ जब तक उसने मुझे मैकडॉनल्ड्स पर मुकबांग वीडियो करने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि उसके साथ रहने वाला कोई भी लड़का ये वीडियो नहीं करना चाहता था, जबकि वो सारे खाने के पैसे देने के लिए भी तैयार था। सच कहूं तो मुझे आइडिया शुरू से ही बकवास लगता है, लेकिन खाली जेब वाला एक कॉलेज स्टूडेंट होने की वजह से मैंने एक दिन के खाने का इंतजाम देखते हुए उसे हाँ कह दिया। अगले शनिवार हम उसके कमरे में मिले। मैंने वैसे भी स्टीव को कई महीनों के बाद देखा था और उसे रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स के भेष में देखकर मैं हैरान हो गया। साफ तौर पर यह सिर्फ वीडियो को आकर्षित बनाने के लिए किया था, लेकिन उसने कपड़ों के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय किया था। वो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड के नाम पर उसका घिसा पिटा डरावना रूप लग रहा था, या फिर कोई सड़क पर चल रहा सरफिरा जिसने रंग चुरा लिया हो और उन्हें कहीं भी कैसे भी अपने चेहरे और कपड़ों पर इस्तेमाल कर लिया हो। सच कहूं तो उसे देखते ही मेरी हंसी छूट गई। इस वजह से हम दोनों को उम्मीद हो गई कि ये वीडियो काफी आगे तक जाएगी। हम दोनों ने मिलकर उसके कमरे में वीडियो शूट करने के लिए सेटअप किया ताकि हम वापस आते ही फौरन शुरू कर सकें। फिर हम गाड़ी में बैठे और पास के बने मैकडॉनल्ड्स चले गए। जब भी मैं फास्ट फूड स्टोर पर काम कर रहे लोगों की जिंदगी और मुश्किल बनाता हूं तो मुझे काफी बुरा लगता है। जब स्टीव ने पूरे मेन्यू के 2-2 ऑर्डर्स दिए तो मैं ड्राइव थ्रू में काम कर रहे कर्मचारी की दुखी और सुस्त आवाज सुन सकता था। जाहिर है कि उन्हें ये पूरा ऑर्डर तैयार करने में करीब 1 घंटा लग गया और तब तक स्टीव ने कुछ बिहाइंड द सीन्स के शॉट्स ले लिए। एक बार जब हमें पूरा ऑर्डर मिल गया तो हम सीधे स्टीव के कमरे में गए और पूरे टेबल पर मैकडॉनल्ड्स का खाना सजा दिया। फिर हम कैमरे के आगे बैठ गए और हमने वीडियो शुरू कर दी। हम दोनों ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और एक रात पहले का खाना भी नहीं खाया था ताकि हम इस वीडियो में अच्छे से खा सकें।
मकबांग वीडियो में हमने पहले बहुत जल्दी खाना शुरू कर दिया। मैं कभी भी मैकडॉनल्ड्स का बहुत शौकीन नहीं रहा हूं, लेकिन वो पहले 3-4 बर्गर्स बहुत ही लाजवाब थे। करीब 1000 कैलोरीज लेने के बाद मेरी स्पीड कम हो गई। ऊपर से मैं नहीं जानता था कि स्टीव क्या कर रहा है, लेकिन उसकी गति अभी भी मुझसे कई ज्यादा थी। वो किसी के लिए नहीं रुक रहा था। वो लगातार मुझे भी आगे बढ़ते रहने के लिए कहता रहा। तुम रुक क्यों गए यार? या तो ऐसे खत्म करो या फिर घर जाओ। ये बहुत सारा खाना है, हम तो इसके आधे पर भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही, इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। सारे बर्गर भी खत्म नहीं किए हैं। अगर मैंने एक और बर्गर खा लिया तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी बर्गर नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, बच्चों की तरह रो मत। ये सारे बर्गर्स मैं खत्म कर दूंगा, तुम नगेट्स खाना शुरू करो। ठीक है। तब तक नगेट्स ठंडे हो गए थे और चबाने में गत्ते जैसे लग रहे थे। उन्हें खाने लायक बनाने के लिए मुझे उन्हें हद से ज्यादा सॉस में डुबाना पड़ा। मैंने 10 नगेट्स खाए और फिर मैं फ्राइज पर बढ़ गया, क्योंकि मेरे पेट में अब और कुछ नहीं जा रहा था। काफी देर पहले से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। अभी मैंने अपना सर टेबल पर रखा ही था कि स्टीव मुझ पर चिल्लाने लगा। हे, तुम सो नहीं सकते? देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। तुम इस तरह हार कैसे मान सकते हो? इसे खत्म करो वरना घर जाओ। मैं नहीं खा पाऊंगा यार, मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं उल्टी कर दूंगा। ऐसा सिर्फ तब होगा अगर तुम खाना बंद कर दोगे तो। तुम्हें खाना नीचे करने के लिए अपने मुंह में और खाना भरना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है दोस्त। मुंह बंद रखो। स्टीव मैकडॉनल्ड्स को तुमसे बेहतर पता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा दोस्तों? इस हारे हुए लड़के को देखो। सब तुम किससे बात कर रहे हो यार? अपनी ऑडियंस से। ओ यार, मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। मुझे बाथरूम जाना चाहिए। और नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं उठने की कोशिश करने लगा ताकि मैं वहां जाकर उल्टी कर सकूं, लेकिन स्टीवन मेरे ऊपर कूद पड़ा और उसने मुझे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप बैठे रहो। फिर उसने मेरे मुंह में मैक चिकन भरना शुरू किया और मैकडॉनल्ड्स के पूरे मेन्यू में से मुझे हमेशा से मैक चिकन सबसे बेकार लगता था। उसमें बहुत सारी मेयो और पिलपिली लेटेस होती है जो मुझे बहुत घटिया लगती है। खाओ खाओ खाओ, इसे खत्म करो वरना घर जाओ। मैंने स्टीव को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखों की नसें जैसे फटने वाली हूं। मेरे पास एक मैक चिकन को चबाने का भी टाइम नहीं मिला था कि मेरे मुंह में दूसरा भर दिया गया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। जैसे ही मेरा गला घुटने लगा और सब उसमें अटक गया, मुझे लगा अब मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे में भरा सारा सामान ऊपर आने लगा, लेकिन मेरे गले में सब अटके होने की वजह से वो मेरी नाक से निकला। जाहिर सी बात है, स्टीव को लगा कि ये बहुत मजेदार है, इसलिए वो मेरे ऊपर से उठा और मैं जमीन पर गिर गया। फिर वो कैमरा मेरे करीब ले आया ताकि मुझे और ज्यादा शर्मिंदा कर सके। इसे हारे हुए इंसान को देखो। आप देख रहे हो ना दोस्तों, यही होता है जब आप स्टीव मैकडॉनल्ड्स को निराश करते हैं। तुम्हें हो क्या गया है यहाँ? तुम पागल हो? क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी इस हारी हुई हालत को देखकर तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। स्टीव ने मेरे ऊपर खाना फेंकना भी शुरू कर दिया था और अजीब अजीब बातें करने लगा। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, जैसे ही मुझे थोड़ी सांस आने लगी, मैंने दरवाजे की तरफ रेंग कर जाना शुरू कर दिया। स्टीव मेरी वीडियो बनाता रहा और पागलों की तरह हंसता रहा। आखिरकार मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर भाग गया। मैं बुरी हालत में घर पहुंचा। जाहिर सी बात है कि उसके बाद मैंने स्टीव से कभी कोई वास्ता नहीं रखा और इस वीडियो को रिपोर्ट करके मैंने इंटरनेट से हटवा दिया। मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा था जबकि रायन पैसेंजर सीट पर बैठे ये सुनिश्चित कर रहा था कि हमारे सभी इंटरनेट चार्ज हैं और हमारे फोन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हमने इस नए मकबांग यूट्यूबर निक के बारे में सुना था और कुछ हफ्तों पहले मैंने उसे हमारे साथ काम करने के लिए मैसेज भी किया था और वो मान गया, इसलिए अब हम उसके घर जा रहे थे। रायन और मैं एक ऐसे यूट्यूबर थे जो तरह तरह के वीडियोस बनाते थे, व्लॉगिंग, स्केचिंग और चैलेंजेस भी। यह हमारा पहला मकबांग एपिसोड वीडियो होने वाला था। जब हम निक के बताए गए एड्रेस पर पहुंचे तो हम उस अजीब जगह को देखकर हैरान हो गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ काफी शांति थी और सभी लाइट्स भी बंद थी। हमने अपने कैमरे ऑन कर लिए ताकि हमारे साथ कुछ भी हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। घर के बाहर कोई गाड़ी पार्क नहीं थी। फिर मैंने 10 मिनट पहले निक के आए मैसेज को पढ़ा। दरवाजा खटखटाने की तकलीफ मत करना, सीधे अंदर आ जाना, मैं किचन में ही हूँ। हमने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। पूरा घर खाली था। जमीन पर सिर्फ कुछ खाने के पैकेट्स और जगह जगह बॉटल्स पड़ी हुई थी। हमने एक बार फिर एक दूसरे को कंफ्यूज नजरों से देखा। रायन ने अपने कंधे चलाए और फिर हम और आगे बढ़ गए। अंधेरा अजीब और विचित्र था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। मैंने रायन को सर हिलाकर हाँ कहा
और उसने बैग से एक कैमरा निकालकर शूट करना शुरू कर दिया। शायद निक के दिमाग में कोई अलग आइडिया हो और वो उसे हम पर ट्राई करना चाहता हो। हम एक कोने तक आ पहुंचे और फिर हमें किचन से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई। हम ध्यान से और करीब जाने लगे। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब हम आगे बढ़े तो हमारे आसपास कोई नहीं था। लाइट अभी भी बंद थी, लेकिन हमने सामने रखे टेबल पर किसी को बैठे हुए देखा। वो निक था। वो बस वहां बैठा हुआ था और हिल भी नहीं रहा था। हम और थोड़ा करीब गए और तभी वो जोर से चिल्लाकर हमारी तरफ कूदा। ये सब क्या हो रहा है निक? मैं जेरेड, मेरी बात। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता मेरे पैर लड़खड़ा गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने मुझे मुक्का मारने की कोशिश की। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जिसने कमरे का ज्यादातर हिस्सा ले लिया था। उसकी आंखें लाल और खोई खोई सी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। इतनी कम लाइट में वो शैतान के रूप जैसा ही लग रहा था। जैसे ही वो मेरी तरफ झुका, उसके हाथ के सिलवटें उसके हाथ के साथ हिल रही थी। उसका हाथ मेरे सर जितना बड़ा था। उसके भयानक बाल कम रोशनी में और भी बिखरे हुए लग रहे थे। जेरेड, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार। वो हम पर खाना और बर्तन फेंकने लगा और मैं एक बार फिर उसके बड़े शरीर के नीचे आने से बचकर निकल गया। हमने किचन से निकलकर हॉल पास किया और तेजी से घर से बाहर निकलकर भागने लगे। जब हम बाहर निकले तो मैं बहुत डरा हुआ था और हड़बड़ाहट में बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं पा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सामने दरवाजा दिखा और हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम बाहर आए, मैंने पीछे मुड़कर निक का विशाल शरीर देखा। वो हमारा पीछा कर रहा था। उसके भारी कदम हमारा पीछा कर रहे थे। मैं फौरन ट्रक में बैठ गया और रायन को भी जल्दी करने के लिए कहने लगा, अंदर आओ, जल्दी आओ। जैसे ही रायन गाड़ी में आकर बैठा, मैंने फौरन चाबी लगाई और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी पीछे कर ली। जैसे ही मैंने ऐसे किया, गैराज का दरवाजा खुल गया। निक उस वैन में बैठा हुआ था। वो गैराज में खड़ी। हमारा पीछा करने के लिए वो भी गाड़ी लेकर भागा। जितना तेज हो सकता था मैं भागा। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आने की हालत में था। जैसे ही हम रेड लाइट के पास पहुंचने लगे, मैं उसके चारों ओर घूमने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक बड़ा सा ट्रक वहां से गुजरने लगा। वो हमारे पास आ रहा है यार, तुम क्या कर रहे हो? चलो। बहुत बुरे झटके के साथ उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से आकर लगी। मैंने एक बार फिर इंजन चालू किया और जैसे ही वो बड़ा सा ट्रक वहां से गुजरा तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा, वो सड़क के किनारे पर ही है। एक आखिरी दम लगाते हुए मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज अपनी गाड़ी लेकर निकला। हम वहां पहुंचने ही वाले थे जब मैंने आखिरकार रायन को, उस आदमी को कोसते हुए सुना। अब वो हमारा पीछे नहीं था। निक ने अपनी गाड़ी अब हमारी गाड़ी के साथ साथ लगा ली थी। उसने अपनी गाड़ी के पहिए हमारी गाड़ी की तरफ घुमाए। जैसे ही वो खिड़की से बाहर झुका, उसकी आंखों में जंगली बना गया था और फिर वो कुछ करते हुए चिल्लाने लगा। जब उसकी गाड़ी के पहिए हमारी गाड़ी से आकर लगे तो मेरी गाड़ी रोड से उतर गई और उसके पहिए कंकड़ों पर लगने लगे। जब मैंने पीछे देखा तो वो अपनी गाड़ी से निकलकर हमारी तरफ भागने लगा। जल्दी दरवाजा बंद करो। जैसे ही रायन ने कहा, मैंने ठीक समय पर दरवाजा बंद कर दिया। एक ही झटके में वो आदमी खिड़की के पास था। उसने अपने मुक्के से खिड़की का कांच तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें बदल सी गई और उसने हम पर हमला करना बंद कर दिया। वो बस वहां खड़ा रहा। उसका शरीर लचकने लगा और वो आसमान की तरफ देखने लगा। हम दोनों ही कुछ देर के लिए शांति से अंदर बैठे रहे और फिर मैंने धीरे से दरवाजा खोला। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो कांप रहा था और मुंह में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह का दौरा पड़ रहा हो। मैंने बिना हिचकिचाए सीधा अपना फोन निकाला और 911 पर कॉल कर दिया। हेलो 911, हमें मदद की जरूरत है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। जब तक पुलिस नहीं आई, मैं निक के साथ ही खड़ा रहा। अब वो शांत हो गया था, लेकिन अभी भी वो अपने मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे ठीक से तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी मांग रहा है। बाद में हमें पता चला कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। कुछ समय से वो पैरानॉइड चीजों से पीड़ित था और उसे उसका इलाज भी नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि अब निक बेहतर है। उसका इलाज चल रहा है और वो काफी अच्छा कर रहा है। उसने अपने हालातों को संभाल भी लिया है। रायन और मैं इस खबर को सुनकर खुश थे, लेकिन सच कहूं तो मैं कभी भी उसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहूंगा।